गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट बेटा पॉलिटिकल साइंस। बेटा हमने पीछे जो टॉपिक किया है पिछली वीडियो में वो हमने डिस्कस किया था बेटा राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र, और आज हम कर रहे हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। वो है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, ऐसा कौन सा महत्व है कि राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना क्या है, आवश्यक है। तो महत्व क्या है राजनीतिक सिद्धांतों का? भविष्य की योजना संभव बनाता है, यानी कि आने वाले समय में जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी वो प्राचीन और वर्तमान स्थितियों को देखकर बनाई जाती है, और उसके लिए राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन या उसकी डीपली स्टडी बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत सामान्यीकरण पर आधारित होते हैं। यह वैज्ञानिक होता है। इसी सामान्यीकरण के आधार पर वह राजनीतिक विज्ञान को में मौजूद समस्याओं के निदान के लिए नए नए सिद्धांतों का निर्माण करता है। ये सिद्धांत न केवल तत्कालीन समस्याओं को सुलझाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बल्कि भविष्य की परिस्थितियों का भी आकलन करने में सहायता प्रदान करते हैं। वास्तविकता को समझने का साधन। बेटा राजनीति में घटने वाली प्राचीन काल की घटनाएं और आधुनिक काल में घटने वाली घटनाएं और वर्तमान में घटने वाली घटनाएं, उनके कारण और कार्य और मूल्यांकन संबंधों को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी जो भी घटना है उसमें उन परिस्थितियों को समझने में। सिद्धांत शास्त्री सिद्धांत का निर्माण करने से पहले समाज में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां तथा समाज की इच्छाओं, आकांक्षाओं, प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है और उन्हें उजागर करता है। अध्ययन तथ्यों, घटनाओं का विश्लेषण करके ही समाज में प्रचलित कुरीतियों व अंधविश्वासों को उजागर करता है। वास्तविकता को जानने के पश्चात ही हम किसी नए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और राजनीतिक सिद्धांत वास्तविकता को समझने में हमारी इस प्रकार सहायता करता है। उसके बाद अवधारणाओं के निर्माण की प्रक्रिया संभव। राजनीतिक सिद्धांतवादी क्या कहते हैं कि विभिन्न विचारों का संग्रह है राजनीतिक सिद्धांत। यह किसी राजनीतिक घटना को लेकर उस पर विभिन्न विचारों को इकट्ठा करता है, उनका विश्लेषण करता है, निष्कर्ष निकालता है। इसीलिए किसी भी सिद्धांत को अगर हम देखते हैं तो उसमें अलग अलग विशेषज्ञों के विचार सम्मिलित होते हैं, और वो विचार उनके अपने व्यक्तिगत जीवन, उनके सामाजिक परिवेश से संबंध करते हैं, और उन विचारों से हम उस समय काल की परिस्थितियों को समझने में हमें सहायता मिलती है। समस्याओं के समाधान में सहायक। प्राचीन जो समस्याएं हैं राजनीति से संबंधित, उनका समाधान किस प्रकार हुआ, वो समस्याएं किस कारण उत्पन्न हुई, उनका किस प्रकार निदान किया गया, ये सारे प्रश्नों का उत्तर बेटा हमें आने वाली जो समस्याएं हैं राजनीतिक सिद्धांत में, राजनीति के प्रवेश में, उनको समझने में और उनका समाधान ढूंढने में हेल्प करता है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत को समझना और उसको पढ़ना आवश्यक है। सरकार को औचित्य प्रदान करता है। प्रत्येक समय काल में अलग तरीके की शासन सत्ता काम करती है। कभी राजतंत्र सही होता है, कभी किसी राज्य में अल्प राजतंत्र विद्यमान है, कहीं पर लोकतंत्र, कहीं पर निरंकुश शासन, कहीं पर सैनिक शासन। तो हर शासन की अपनी कुछ खासियत होती हैं और अपने कुछ नुकसान भी होते हैं, और उस समय काल में कौन सी शासन पद्धति औचित्य है और उसको औचित्य का दर्जा देने में राजनीतिक सिद्धांत क्या है, स्पष्टता हमारे सामने रखते हैं। उसके बाद है अनुगामियों का मार्गदर्शन, यानी आने वाली जो पीढ़ी है वो किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता को पसंद करेगी, उनके लिए किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता आवश्यक है, और राजनीति में आने वाले समय में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे, उन सभी चीज़ों को तय करने के लिए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए राजनीतिक सिद्धांत एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत आंदोलन के प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। अगर आप देखें तो हमने अलग अलग देशों की राजनीतिक परिवर्तन को अगर हम पढ़ें, हम भारत को ही ले लें। भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, हमने किस प्रकार से उन्हें मात दी, किस प्रकार से एक लंबा संघर्ष चला, राजनीतिक अवेयरनेस हमने लोगों में फैलाई और क्रांतियाँ की, आंदोलन चलाए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आंदोलनकारी थे उनको वो प्रेरणा कहाँ से मिली, उनको वो आंदोलन का स्रोत कहाँ से मिला? क्योंकि उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक प्रणाली को, राजनीतिक पद्धति का अध्ययन किया और हमारे पुराने राजनीतिक सिद्धांतकारियों के विचारों को पढ़ा
और देखा कि वर्तमान भारत में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, वर्तमान में क्या समस्या है, भविष्य में क्या आ सकती हैं, और भविष्य में हमें दास्ता का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने शासन की कौन से रूप को अपनाना है, इन चीज़ों को तय करने में एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर कार्य किया, और वो राजनीतिक सिद्धांत द्वारा ही पॉसिबल हो पाया। उसके बाद बेटा सामाजिक परिवर्तन को समझने में अगर हम देखें तो हमारे समाज का जो अब एक रूप है वो हमेशा से वैसा नहीं रहा है बेटा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी या एक समय काल अवधि के बाद उसमें परिवर्तन आए हैं। कभी किसी समाज में किसी तरीके की शासन प्रणाली काम करती है, समाज में परिवर्तन होते हैं। अगर हम देखें तो फ्रांस की अगर हम देखें तो 1779 में क्रांति का उदाहरण हमारे सामने है। कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक सिद्धांत की स्थापना की थी और एक आइडियोलॉजी को अपने रूप में सामने रखा था। फिर सिद्धांतीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्क्स ने यह विशेष विचारधारा और स्थापित हो जाने के पश्चात सिद्धांतीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें की। उन्होंने कहा कि एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी। कार्ल मार्क्स का हमने बताया कि दो तरीके के समाज में लोग विद्यमान होते हैं, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, एक शासक और एक शासित, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि सब प्रत्येक समाज में दो वर्ग विद्यमान हैं और जो पहला वर्ग है वो दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यानी शासक वर्ग शासित वर्ग का शोषण करता है, और फिर जो शासित वर्ग है वो मध्यम वर्ग के साथ मिलकर उसके साथ एक आंदोलन शुरू करता है, जिससे क्या है सत्ता परिवर्तन होता है, जो शासित है वो शासक बनता है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि ऐसे समाज की जिसमें कोई वर्ग ना हो, ऐसा समाज जिसमें राज्य ना हो, ऐसे समाज की वो कल्पना करता है। तो ये विचार जो है ठीक नहीं है। ऐसा समाज क्या है स्थापित हो जाने के पश्चात जो सिद्धांतीकरण की आवश्यकता है वो खत्म हो जाएगी, यानी समाज में जब तक अलग अलग वर्ग विद्यमान रहेंगे प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहेगी, शक्ति का स्थानांतरण विद्यमान रहेगा और शासन का स्थानांतरण भी विद्यमान रहेगा और उससे राजनीतिक सिद्धांत बनते रहेंगे। तो ये चीज़ें क्या हैं जो उन्होंने क्या की थी, एक कल्पना की थी जो कि यथार्थ में संभव नहीं है। तो क्या है सामाजिक परिवर्तन को समझने में राजनीतिक सिद्धांत हमारी हेल्प करते हैं, स्पष्टता प्रदान करते हैं, किसी भी समय काल की परिस्थितियों को समझकर और एक स्पष्ट विचारधारा को बनाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत वैचारिक और विश्लेषणात्मक स्पष्टता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। राजनीतिक विचारों का यह कर्तव्य है विचारों का कि लोकतंत्र, कानून, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय आदि मूल्यों की रक्षा करे। इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें राजनीतिक अवधारणाओं को का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है और स्पष्टता विश्लेषणात्मक अध्ययन से प्राप्त होती है। राजनीतिक सिद्धांतों की राजनीतिज्ञों की नागरिकों तथा शासकों के लिए उपयोगिता, यानी इन तीनों ही लोगों के लिए, जो राजनीतिक हैं, नागरिक हैं और प्रशासक हैं, तीनों के लिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक है। राजनीतिज्ञों के लिए राजनीति के घटनाक्रमों को समझने के लिए, नागरिकों के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों और एक समृद्ध राज्य बनाने में उनकी हेल्प करता है, ठीक है। और प्रशासकों के लिए एक अच्छा शासन स्थापित करना और नागरिकों की भलाई किसमें है, वर्तमान में और प्राचीन काल में किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, राजाओं द्वारा क्या क्या गलतियां की गई जिसकी वजह से आंदोलन हुए और क्रांतियां हुई और सत्ता परिवर्तन हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं प्रशासकों को समझने के लिए, ताकि वो गलतियां उनसे ना हों, तो क्या है राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करना तीनों के लिए आवश्यक है। ये थे बेटा राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इमेजेस के द्वारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको लर्न भी करने हैं, राइट डाउन भी करने हैं और इस क्वेश्चंस को भी राइट डाउन करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।